हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। जैसा कि आज 13 जनवरी 2023 का दिन है और आज भी सीटेट की परीक्षाएं अपने नियत समय से शुरू हुई और कहीं ना कहीं अभी समाप्त भी हो चुकी। आज चूंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से कल थोड़ी सी ठंडी लग गई थी, जिसकी वजह से रात में फीवर हो गया और थोड़ा कफ और कोल्ड होने की वजह से मैं लाइव एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जा पाया। लेकिन वो तमाम विद्यार्थी जिनका आज एग्ज़ाम था उनसे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से वो सेक्शन थे जो हार्ड थे, कौन से मॉडरेट थे और कौन से इजी थे, इन सभी चीज़ों को लेके एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन विश्लेषण लेके आया हूँ। इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन में जो ऑल का बटन है उसको टैप कर दें, जिससे आने वाले समय में जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंचती रहे। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जितने भी बच्चों ने बताया व्हाट्सएप पे या फ़ोन के माध्यम से, एक एक क्वेश्चंस को मैं लेके बिल्कुल डिटेल जो है वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें पता चलेंगे आज के एग्जामिनेशन में क्या आए थे। जानते हैं ये जो प्रतिदिन का जो एनालिसिस चल रहा है, इससे जितने भी नए नए क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं देखते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है अपने जहन में रखते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले आपके जो है एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाए। इस वजह से भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। तो सबसे पहले आज जो है सीडीपी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीडीपी आज का भी 13 जनवरी का भी जो सीडीपी था वो बाकी दिनों की तरह सामान्य ही था। वो सारे टॉपिक जो आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाए गए या जो हमेशा से पूछते आ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें जीन पियाजे की तो जीन पियाजे से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। वाइगॉस्की की बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग की हम बात करें, बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर से जो है इंटरपर्सनल क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद जेंडर या लिंग से जो है क्वेश्चन था, जिसमें रूढ़िवादिता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अधिगम से क्वेश्चन पूछे हुए थे। नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा हुआ था। साथ ही साथ आपको जो है कथन से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एनईपी 2020 से। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सीडीपी का पोर्शन था वो बिल्कुल वैसे ही, जैसा कि पिछले एग्जाम्स में पूछते आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही था। वो सारे के सारे टॉपिक जो आप लोगों को कराए गए हैं और प्रीवियसली या प्रीवियस ईयर में जो आप लोगों ने कर रखे हैं वही इसमें पूछा गया था। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं ईवीएस पे। आज का जो ईवीएस था, 13 जनवरी का जो ईवीएस था, वो अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक था। और जैसा कि बच्चों ने बोला कि आज आप देखिए चींटी से क्वेश्चन पूछे हुए थे, पंछी से क्वेश्चन था, कश्मीर से संबंधित जो घर होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिल्ली से मुंबई कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे, गोलकोंडा से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन पूछा हुआ था और जल पुरुष से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये रहा ईवीएस। जैसा कि आज मैंने बच्चों से बात किया, उन्होंने बोला कि सर ईवीएस जो है वो ठीक था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड था या बहुत इजी था, आप इजी टू मॉडरेट में इसको रख सकते हैं। सही था आज का ईवीएस। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल, वैसे ही जिस पैटर्न पे सीटेट पूछते आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, जैसा कि बच्चों ने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प मिला है और क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल थे, नॉर्मली कैलकुलेशंस थे उसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो पैसेज था काफ़ी अच्छा था। कुछ गुरु और शिष्य से संबंधित पैसेज पूछे गए थे और एनईपी 2020 से एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको हिंदी वाले सेक्शन में। साथ ही साथ आपको लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिला था। जैसा कि आप लोगों को कक्षाओं में मैं पढ़ाता हूँ, जब भाषाई कौशल को पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज स्किल को, तो वहाँ मैं बताता हूँ कि देखिए सामान्यतः 4 प्रकार के लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, तो उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रोडक्टिव स्किल से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग संस्कृत के बारे में। तो देखिए आज जितने भी बच्चों ने मुझे बताया उसके आधार पे आज भी जो संस्कृत का पेपर था वो काफ़ी लेंदी था, जो पैसेज था काफ़ी बड़ा था। और दूसरी जो बात इन लोगों ने बोली कि जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग इन लोगों ने किए थे, जो शब्दावलियों का प्रयोग इन लोगों ने किया था, वो काफ़ी हार्ड थे, समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो जैसा कि पिछले दिनों में भी हम लोगों ने देखा कि जो संस्कृत है वो काफ़ी हार्ड आ रहा है, इस बार भी ऐसा ही रहा। संस्कृत काफ़ी लंबी पेपर था। कुछ बच्चों ने तो बताया कि सर मेरा संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस भी छूट गए। तो 2 बातें मैं आपको कहूँगा। पहली बात,
तो संस्कृत के लिए जितनी भी नई नई शब्दावलियाँ वो पूछ रहे हैं या जितनी भी नई नई जो है कहीं ना कहीं बातें वो पूछ रहे हैं, उन सभी को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी शब्दावलियाँ वहाँ पे पूछी गई है उनको नेट से देख देख के उनके अर्थ जो है कर लीजिए। और खासा आप जो है ध्यान रखिए समय का, क्योंकि समय जो है प्रबंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का जो पेपर था वो जो भी बच्चों ने बताया वो मॉडरेट लेवल का था। सामान्यतः जो है यहाँ भी आपके लैंग्वेज स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, उसके ऑर्डर से LSRW जो इनका ऑर्डर होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए थे। नाउन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, पैसेज भी जो है मॉडरेट लेवल का था। तो कुल मिला के आज 13 जनवरी का भी जो पेपर था वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जिन्होंने भी अच्छे से अपनी तैयारी को किया होगा उनके लिए पेपर जो है ठीक था। संस्कृत का पेपर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हार्ड था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने संस्कृत के लिए थोड़ा सा समय जो है बचा के रखें, क्योंकि अगर आपके पास समय रहेगा तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये बहुत समस्या इस बात पे हो जाती है कि आपके पास अंत में समय ही नहीं बचता और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी आज आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएँ, बहुत अच्छे आपकी जो है मार्क्स मिले। आने वाले 3 दिनों तक, मतलब 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, अब आपकी सीटेट की परीक्षाएं नहीं होंगी। 17 तारीख से फिर से सीटेट की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो 17 तारीख से फिर से बिल्कुल जो है जैसे ग्राउंड पे लाइव जो है उतर के एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसा ही शुरू कर दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।